बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं चिकन विथ होल मूंग या चिकन साबुत मूंग के साथ बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास 200 ग्राम मूंग साबुत मैंने 2 घंटे से वाटर सोक करके रखे हुए हैं। 200 ग्राम मेरे पास चिकन है और 2 टेबलस्पून टमाटो का पेस्ट है, 1 मीडियम साइज का ऑनियन चॉप किया हुआ है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा गरम मसाला है, ऑयल है और 1 टीस्पून सूख मिर्च, 1 टीस्पून साल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी। तो शुरू करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू मेक whole moong with chicken. For this I have 200 grams of water soaked moong, 200 grams of boneless chicken cubes, some mixed spices, 2 tablespoons of tomato paste, 1 medium chopped onion, 1 tablespoon garlic paste, 1 tablespoon ginger paste, some oil, half cup oil, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon salt, half teaspoon turmeric powder. Let's start. So first of all, I put some oil and oil. Put on the stove. Now I add the chicken and fries. अब इसमें मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया और स्टोव ऑन कर दिया और जो भी चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें नेक्स्ट स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। आज मैं आपको तकरीबन इसमें कोई पास कट नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट ही आज लाइव कुकिंग जो है आप देख रहे हैं एक तरह की। There is no cut or no pause in the recipe today, and I am making it as live broadcast. Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. अगर आपके दिन में कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में तकरीर करें, और अगर मेरे चैनल को आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिकन इज फ्राइंग, चिकन फ्राई हो रहा है आपके सामने, तो यूँ ही इसका कलर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसी में ही नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल कर दूँगा। Today's recipe is very nice, very easy and very tasty too. Its name is chicken with whole moong और साबुत मूंग को चिकन क्यूब के साथ मैं आज आपके साथ बनाना शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपने तजुर्बे से आगाह करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसको ज़रूर बना के देखें। Now chicken is well fried. Now I add the onion. चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया और अब इसमें मैंने अनियन भी शामिल कर दिए हैं।
my channel, like my video, share my videos, and try the recipe and tell me what is the taste of recipe and what your reaction on the recipe. आप ये ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसमें मैं गार्लिक पेस्ट भी शामिल करने जा रहा हूँ। I am adding the garlic paste too। अब इसमें मैंने garlic paste भी शामिल कर दिया। Very nice aroma is coming out of it right now. When we fry the garlic and onions, the aroma will be there. Even you can feel when you are cooking what's the nice aroma coming out of it. जब भी आप गार्लिक और प्याज को फ्राई करते हैं तो इसमें से एक बहुत ही आला अरोमा जो है वो उठना शुरू हो जाता है और ये अरोमा जो है ये मेरे किचन में उठना शुरू हो चुका है। जब भी आप चिकन बनाएं, अगर आप फ्राई करके जब भी चिकन बनाएंगे तो आपके चिकन का टेस्ट ही मुख्तलिफ होगा। और मैं हमेशा जो भी चिकन की रेसिपी बनाता हूँ तो मैं चिकन को फ्राई करके ही बनाता हूँ। तो आप भी फ्राई करके बनाएं, आपको भी इसमें आप डिफरेंस महसूस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन जो रेसिपी आपकी बनेगी। Now is the time to add the tomato paste। अब इसमें मैं टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब इसमें मैं चिली, टर्मरिक और सॉल्ट जो है वो ऐड करूँगा। Wow, what color is there? Look at the color। बहुत ही बेहतरीन कलर इसमें आ गया स्पाइस डालते साथ ही, और अरोमा जो है वो बहुत ही बेहतरीन अरोमा भी उठना शुरू हो गया। Now is the time to add the मूंग। अब इसमें मैं मूंग भी शामिल कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने मूंग भी शामिल कर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन फूड है ये, बहुत ही आला है। और जब कभी आपको फ्रेश ग्रीन बीन्स ना मिलें तो आप मूंग को यूज़ करें और आपको बीन्स का फ्रेश ग्रीन बीन्स जो हैं उसी का जायका आपको मिल जाएगा। I mix it well and cook it well। और अब इसको मैं मूंग के सॉफ्ट होने तक इसको मैं पकाऊंगा और इसको मैं लिड लगा के थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम में पकाऊंगा। Now I add some water। इसमें एक गिलास तकरीबन पानी का मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह हिला दिया है। अब इसको मैं लिड लगा रहा हूँ और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए
मैं लिड स्टीम में पकाऊंगा। और अब मैं एक पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 मिनट बाद देखते हैं। ये 5 मिनट हो गए हैं। वाओ, these are cooking well, very nice। एंड ये मूंग अभी टेंडर नहीं हुए, तो इसको टेंडर होने तक अभी मज़ीद जो है इसको स्टीम में ही पकाना पड़ेगा। तो इसको मीडियम और मीडियम लाइट हीट पे इसको मैं पका रहा हूँ, और इसको मज़ीद पकाना पड़ेगा अनटिल के मूंग जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। मूंग के सॉफ्ट होने तक इसको मज़ीद स्टीम में ही पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद फीडबैक दें मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों, रिश्तेदारों और कितनों के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। Wow, very nice aroma is coming, and moong are well tender too, very nice। Wow, very nice aroma is there। बहुत ही बेहतरीन जो है दाल गल के तैयार हो गया, और इसको तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, 5 मिनट नहीं लगे बल्कि 15 मिनट लगे हैं इसको गलने में और तैयार होने में। अब मैं इसके ऊपर ये अदरक, और अब इसके ऊपर मैं ये गरम मसाला, मैंने जिंजर और ये मिक्स स्पाइसेस जो है इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिए हैं। नाउ इट्स रेडी, प्लीज बनाएं और एंजॉय करें। एंड नाउ आई पुट ऑफ द स्टोव टू। इसको मैंने स्टोव बंद कर दिया और इसको तैयार हो गई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अलग अरोमा इसमें से उठ रहा है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। इट्स रेडी, प्लीज ट्राई एंड एंजॉय। See you, bye bye, Allah Hafiz, till next video, see you।